आतंकी जिहादी औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाता है। ये कौन लोग हैं जो भारत के इतिहास में हमारी आस्था, परंपरा, सरोकारों को गाली देने वाले लोग, उनको तोड़ने वाले लोग, उनको कुचलने वाले लोगों को महिमा मंडित करते हैं। ये चादर नहीं चढ़ाई है, उनको पता नहीं है, क्योंकि आप बोलते नहीं है। मुझे ये भी बताया गया है कि आपके अनुशासन में है कि कितनी भी अच्छी बात लगे ताली नहीं बजानी है, क्योंकि अगर ये ताली बजाने का सिलसिला होता तो फिर ताली रुकती नहीं यहां। इसलिए जब हज करने जाते हैं मुसलमान, हज जाते वक्त जहां मक्का है, जहां हज की नमाज पढ़ी जाती है, उस सफर में, रास्ते में इनका मानना है, हमारा मानना नहीं, उनका मानना है। और वो उनकी अकीदे की बात बता रहा हूं, इसमें उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा। वो बताते नहीं है, मैं बताए दे रहा हूं, इतना ही फर्क। वो जब जाते हैं तो उनका फलसफा है, उनकी मान्यता है कि वहां एक पहाड़ी के ऊपर पत्थर है। वो ये कहते हैं ये पत्थर जो है शैतान है। जब तक उस पत्थर के ऊपर कंकड़ न फेंके हज पूरा नहीं होता। ये उनकी मान्यता है। पढ़ ले आप, इसमें कोई मैं नई बात नहीं कह रहा। तो ये पत्थर फेंकने की बीमारी शैतान पर 1400 साल पर, इसलिए जब पत्थर फेंकते हैं इजराइल के ऊपर फलस्तीनी मुसलमान, तो वो इस इजरायली जो यहूदी है उसे शैतान मानते हैं। और भारत में सनातनी हिंदू को शैतान मानते हैं। ये भी शैतान है। ये इसलिए पत्थर कश्मीर विश्वविद्यालय में इनकी पढ़ाई हो रही थी। बहुत लोग इसमें पीएचडी कर गए और कुछ लोग पीएचडी करने के बाद बोले अब हमने पीएचडी कर ली है, अब हमें मुख्यमंत्री बनना है। आपने जिसे भेजा है उसने कहा कि जिसने पीएचडी की है पत्थर लेने में, वो 24 घंटे में अपनी पीएचडी जमा कर दे और पत्थर के बारे में सपने में भी न सोचे। एक बार तबीयत से उन्हें पता चल गया कि दिल्ली के दरबार में फूल वाले चचा नहीं बैठे। ये फूल वाले चचा ने इस देश का बड़ा सत्यानाश। हम 70 साल तक यही समझ रहे थे, बड़े विजनरी हैं, बड़े दूरदृष्टि हैं, लेकिन जब पास से देखा तो उनकी निगाह एडवीना से आगे बढ़ी नहीं। पूरी जिंदगी अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाला आदमी इस देश में पहला प्रधानमंत्री बना। इसलिए कश्मीर को पता चल गया, केरल को पता चल गया, और जो कल और परसों कह रहे थे कि हम सर्वे नहीं होने देंगे, एक ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आया, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि पत्ता नहीं हिलना चाहिए, तो उन्होंने कस के कुर्ता पकड़ लिया कि हिलना चाहिए। अगर हिल गया तो ये जो आदेश है, और ये पुलिस जो न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न पारसी है, ये भारत राष्ट्र को बचाने वाली पुलिस है। और अगर इनको आदेश मिला तो इनकी खूबी यह है, ये मारते ज्यादा हैं, गिनते कम। एक आदेश के बाद आज दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई जो 500 साल से इस देश में डराने की मानसिकता और संस्कृति ने छुपा रखी थी, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनारस के ने आदेश किया, किसी भी कीमत पर सरकारी इस काम में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, तो कुछ बोले। और आज पूरी टीम जब उस
ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे गई, जहां बहुत सारे तहखाने थे, जहां बाबर और औरंगजेब इनके अब्बाजी सोना रख गए थे। उनसे कहा इनकी जांच करो, और जब आज सच्चाई से जांच हुई है, ये घटना शाम की है, आपको नहीं पता होगी, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, मेरे छोटे भाई विष्णु शंकर जैन, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, जो सिर्फ ऐसे ही मुद्दों को अपने जीवन का लक्ष्य बना रहे। विष्णु शंकर जैन कोर्ट के आदेश के साथ एक वकील की हैसियत में, जिन्होंने इस केस में पिटीशन दायर की, उनको भी नीचे जाकर के देखने का मौका मिला। इसलिए काम जो बताया गया वो तो किया ही, लेकिन समझदारी का सरकारों से कोई लेना देना नहीं। आपको तय करना है कि ये जो भी व्यवस्था है, जैसी भी है, इसमें 50 ऐसी चीजें होंगी जिनसे हम शायद एक राय न रखते हो, लेकिन फिर भी इसी व्यवस्था में से अगर आपके मन में अपने राष्ट्र, अपने आदर्शों, अपने सरोकारों, अपनी मान्यताओं और परंपराओं के प्रति एक जागृति है, तो आप उसमें से कैसे रास्ता निकालते हैं, इसकी जीवित मिसाल देना चाहता हूं। विष्णु शंकर जैन आज थे वहां, और वहां जब गए तो वहां उनको एक कुआं मिला। कुएं में पानी था, और वजू समझते हैं क्या होता है? नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर से अपने मुंह से गंदगी को दूर करने को वजू कहते हैं। उस कुएं में सोचिए जरा, जिन देवताओं को, जिन मंदिरों को हम अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे तिरुपति हो, चाहे आसाम में कामाख्या हो, उज्जैन में महाकाल हो, चाहे नासिक के अंदर ज्योतिर्पीठ हो, ये सब जगह पूरी दुनिया इसको मानती है, और मैं इससे पूरी तरीके से एक राय हूं। सनातन हिंदू पूरा जीवन, पूरी फिलॉसफी सिर्फ साइंस है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। उस कुएं के अंदर पता है क्या मिला है आज, जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने 500 साल से लड़ाई लड़ी और झूठ बोला गया, नहीं हम जाने नहीं देंगे अंदर। सरकारें भी ऐसी दलाल आई जिन्होंने उनके जूते